हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर से एक बार मेरी वीडियो है शुगर केन लीफ हुपर वॉकर पर। पहले मैंने आपको शुगर केन के बारे में बताया था। ये हमारा एक पेस्ट है जो कि बेसिक फाइनल स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आता भी है और आया भी था ओके इसी ईयर। आई होप कि नेक्स्ट ईयर भी आए। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी इसके जूलॉजिकल नेम से। इसका जो जूलॉजिकल नेम है दैट इज पायरेला परप्यूसिला ओके। अब फाइलम, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये हमारा एक क्लासिफिकेशन है जिसमें पहले फाइलम आता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। किंगडम भी आता था, लेकिन किंगडम लिखे ना लिखें इट्स ओके, क्योंकि हमें पता ही है ये क्या है, एनिमिलिया है इसलिए। तो फाइलम हमारा आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिटेरा, फैमिली फल्ग्यूडी, genus Pyrella, species Perpusilla. Okay, now we will come on the distribution of sugar cane leaf hooper. Distribution. The sugar cane leaf hooper is commonly distributed throughout India and caused extensively used to sugarcane in UP, MP and Maharashtra. जो शुगर केन लीफ हुपर है वो कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे इंडिया में, बट ये एक्सटेंसिवली मतलब सबसे ज़्यादा डैमेज कॉज करती हैं शुगर केन में, वो हमारे एरियाज़ हैं यूपी, एमपी एंड महाराष्ट्र ओके। इन यूपी इट कॉज सर्वर डैमेज इन मेरठ, मुजफ्फरनगर एंड सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है यूपी के जिसमें कॉज करते हैं पायरेला परप्यूसिला इंसेक्ट इन शुगर केन ओके। नाउ पायरेला इज़ अ मेजर पेस्ट ऑफ शुगर केन। एक ये बड़े लेवल पर पायरेला जो है वो एक पेस्ट है शुगर केन का, बट इट ऑल्सो अटैक मेज, व्हीट, बाजरा, ओट्स एट्सेट्रा ओके। लेकिन ये ऑल्सो अटैक कर सकता है मेज पर, व्हीट पर, बाजरा पर, ओट्स पर। समटाइम दिस पेस्ट फाउंड ऑन भिंडी, करेला एंड कॉलीफ्लावर ऑल्सो। लेकिन कभी कभी ये देखा गया है हमारा ये जो पेस्ट है दैट इज़ ऑन लेडीज़ फिंगर, करेला, कॉलीफ्लावर ऑल्सो, जिसे हम बिटर ग्राउंड भी कहते हैं करेला को ओके। नाउ वी विल कम ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द इंसेक्ट। द अडल्ट इंसेक्ट इज पेल स्ट्रॉ इन कलर एंड वेरी एक्टिव एंड अबाउट 8 to 10 mm। ये जो इंसेक्ट है वो पेल स्ट्रॉ कलर का है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसकी जो लेंथ है अबाउट 8 to 10 millimeter okay। The head is prolonged anteriorly into snout like structure and has prominent red eyes। जो हेड है वो बहुत ज़्यादा वो आगे की तरफ थोड़ा बड़ा हुआ है into snot like structure में, एक snot like structure में, एंड वो उसके पास prominent red eyes हैं, बहुत बिल्कुल रेड कलर की आइज भी हैं ओके। नाउ वन मोर पॉइंट इन मोर्फोलॉजी दैट इज अ पेयर ऑफ वाइटिश ब्राउन एंड प्रोसेस कवर्ड विद वाइट बैक्स हेल्प इन अप एंड डाउनवर्ड एक्टिव मूवमेंट ऑफ द इंसेक्ट। एक पेयर वाइट और ब्राउन प्रोसेस मतलब प्रोसेसिंग है वो कवर्ड विद वाइट वैक्स और सफ़ेद कलर की वैक्स से कवर्ड है, जो कि हेल्प करता है ऊपर नीचे मूवमेंट करने का, इंसेक्ट को मूवमेंट कराने का ओके। सो नाउ विल कम ऑन द हिस्ट्री ऑफ पायरेला परप्यूसिला। इट ब्रीड्स थ्रू आउट द ईयर। द फीमेल लेज एग इन क्लस्टर 300 to 500 egg on the lower surface of leaf during summers and inside the leaves during winter। जो ये जो इंसेक्ट है ना वो पूरी साल ब्रीड कर सकता है, मतलब रिप्रोडक्शन उसका एक्टिव रहता है पूरी साल तक। लेकिन जो फीमेल है वो जो एग्स होते हैं वो क्लस्टर फॉर्म में देते हैं, दैट इज़ अबाउट 300 to 500 एग लोअर साइड ऑफ लीफ पर तब देते हैं जब गर्मियाँ होती हैं, लीफ के अंदर तब देते हैं जब एग विंटर, लीफ सीड के अंदर देते हैं ड्यूरिंग द विंटर।
ओके। द एग आर ओवल, शाइनिंग एंड पेल वाइट और ग्रीनिश इन कलर। एग जो होते हैं ओवल होते हैं, शाइनिंग होते हैं, पेल वाइट होते हैं और ग्रीनिश इन कलर। द अरेंजमेंट ऑफ एग इन द क्लस्टर इन 3 to 5 longitudinal rows containing 30 to 50 lakh eggs। क्या कह रहे हैं? जो एग्स हैं वो ओवल हैं, शाइनिंग है, पेल वाइट है और ग्रीनिश इन कलर है। इसका जो अरेंजमेंट है क्लस्टर में, दैट इज़ 3 से 5 लॉन्गिट्यूडनल रोज हैं जिसमें 30 से 50 एग्स हैं। ओके। एग हैच्ड इनटू निम्फ्स, एग जो है वो हैच्ड आउट हो जाता है निम्फ्स में इन 7 to 22 days। दीज आर डर्टी वाइट इन कलर, ये डर्टी वाइट इन कलर हैं, एंड आर प्रोवाइडेड विद अ पेयर ऑफ एनल टफ्ट, और ये प्रोवाइड करते हैं एक पेयर ऑफ एनल टफ्ट। ओके। आफ्टर 5 माउल्ट्स, 5 माउल्ट्स के बाद, मतलब 5 स्टेजेस के बाद, द निम्फ्स चेंज इनटू इमेगोज which takes 6 to 8 weeks. The lifespan of the adult in 5 to 8 weeks, and the egg laying of first, second, third, fourth generation take place in the April, June, August, November respectively. देखो इनकी जो लाइफ स्पेन है दैट इज़ अबाउट 5 to 8 weeks, and the egg laying of first, second, third, fourth generation take place in April, June, August, November and November respectively. Okay, this is the life cycle of Pyrola purpucella. ये एग हैं जो कि एक अडल्ट ने दिए हैं लीफ पर। एग इस फॉर्म में ओवल शेप या शाइनिंग है, ओवल शेप में शाइनिंग है। फिर जो एग्स है वो हैज्ड आउट हो गए निम्फ्स में, निम्फ्स में फिर से अडल्ट फॉर्म टेक कर लिए, अडल्ट फॉर्म से फिर से एग, फिर ये साइकिल चलती रहती है इन पायरेला पर्प्यूसेला। ओके। डायग्राम इज़ नॉट वेरी क्लियर बट फॉर समझाने के लिए सही है थोड़ा बहुत। ओके। नाउ वी विल कम ऑन डैमेज कॉज्ड। क्या डैमेज कॉज करता है? ओके। बोथ निम्फ एंड अडल्ट सक द सेल सैप ऑफ सेकुलेंट लीफ ऑफ शुगर केन। जो शुगर केन की एक अच्छी हरी लीफ होती है उसको ये सक करते हैं, उसकी सेल सैप को सक करते हैं, चाहे वो निम्फ्स हो हमारे, चाहे वो अडल्ट पायरेला पर्प्यूसेला हो। ओके। एज अ रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? जब शक करने के बाद द लीव्स टर्न पेल येलो एंड ड्राई अप। जो लीव्स होती है ना वो पेल येलो कलर की हो जाती है और सूख जाती हैं। दे सिक्रीट अ स्वीट स्टिक ट्रांसपेरेंट लिक्विड द हनी ड्यू। ये सिक्रीट करते हैं एक स्वीट स्टिकी सब्सटेंस के लिए जो कि लिक्विड टाइप में होता है और हनी ड्यू हम कह सकते हैं। ओके। दिस हैम्पर्ड दिस फोटोसिंथेसिस रिजल्ट पुअर एंड लेस क्वालिटी ऑफ शुगर। जो उस स्टिक की वजह से या जो सब्सटेंस उसने सिक्रीट करा है उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हैम्पर्ड हो जाता है, कंट्रोल रुक जाता है, जिसकी वजह से बहुत बुरा या कम क्वालिटी ऑफ शुगर केन में पाई जाती है। ओके। नाउ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पायरेला पर्प्यूसेला। एग masses should be collected and destroy by burning or spraying phenyl water। जो एग masses हैं, लीव्स पर जो एग हैं वो कलेक्ट कर लो या उन्हें कलेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर दो या बर्निंग कर दो या स्प्रे कर दो उसको फिनाइल वाटर से। ओके। पहला प्रिस्क्रिप्शन। दूसरा है नाइट्रोजन शुड बी वेल बैलेंस्ड इन सॉइल। जो नाइट्रोजन है वो शुड बी बैलेंस्ड हो सॉइल में। रूटनिंग शुड बी अवॉइड, जो रूटनिंग होती है उसको अवॉइड करना चाहिए। पायरेला रेजिस्टेंस वेराइटीज़ जो हैं वो को 365 एंड को 975 शुड बी प्लांटेड। हमें ये दोनों वैरायटी की जो पायरेला रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं उसको हमें प्लांटेड करना चाहिए। और स्प्रेइंग ऑफ
0.12% to 0.25% wettable powder of agarosite at the rate of 100 to 250 लीटर पर एकड़ वेरी इफेक्टिव। मतलब कि हमें इस रेंज का 0.12% टू 0.2% का एक गीला पाउडर एग्रोसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए एट द रेट ऑफ 100 to 250 लीटर पर एकड़ इज़ वेरी इफेक्टिव। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, स्प्रे ऑफ 0.10% एंड्रीन emulsion at the rate of 500 लीटर एकड़ और 0.25 to 0.35 लीटर एंड्रीन और BHC mixed with 10 little of kerosene oil should be fogged on the crop। लास्ट पैराग्राफ ये कह रहा है, पॉइंट ये कह रहा है कि हमें 0.01% का जो एंड्रीन इमल्जन है वो स्प्रे करना चाहिए एट द रेट ऑफ 500 लीटर पर एकड़, या फिर 0.25 टू 0.35 लीटर का एंड्रीन, या फिर इन दोनों में चॉइस है, या फिर BHC का मिक्स्ड विद 10 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल शुड बी फॉग्ड ऑन द क्रॉप, या फिर हमें BHC का जो मिक्स्ड हो 10 पर लीटर ऑफ केरोसिन उसके साथ शुड बी फॉग्ड ऑन द क्रॉप, और उसको हमें क्रॉप पर क्या करना चाहिए, फॉग्ड कराना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पायरेला पर्पुसेला एंड इट इज़ वेरी important for BSc final students. Okay, thank you so much for watching.